हमारे मीठे बाबा ने अंतिम समय जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो शिव बाबा भी शरीर छोड़ दिए ना भाई उनके तन से। तो अंतिम समय में बाबा ने सतयुग का सार बताया कि सतयुग में सभी मनुष्य आत्माओं की कैसी अवस्था रहती है। बाबा ने सतयुग का सार बताया कि सतयुग में लोग निराकारी रहते हैं, जो वो है सत्य स्वरूप में, है कि नहीं भाई? हाँ, अभी तो कोई भी निराकारी अवस्था में नहीं रहता। हाँ, तो सब झूठे रूप में रहते हैं, सब अपने को साकार शरीर ही समझते हैं। तो बाबा ने अंतिम समय में जब ब्रह्मा बाबा ने 69 में शरीर छोड़ा तो जाते जाते सतयुग का सार बता के गए। उसमें पहली पॉइंट क्या थी? निराकारी। जो भी मनुष्य आत्मा यदि स्वयं को निराकारी समझती है वो इस दुनिया में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, वातावरण, किसी के व्यवहार, है ना भाई, उसमें उलझती फंसती नहीं है। और जब इन सब बातों में जब आत्मा उलझती नहीं है, फंसती नहीं है, तो सदा प्रसन्न रहती है। तो बाबा ने सदा प्रसन्न रहने की एकदम सरल सी विधि बता दी, निराकारी। बस इस बात को जो बच्चा, जो मनुष्य आत्मा अच्छी रीति समझ जाए इस बात को, वो सदा निश्चिंत निष्फिकर रह सकती है। तो पहली पॉइंट है निराकारी। यदि आपने निराकारी अवस्था में रहना सीख लिया तो निर्विकारी तो आप हैं ही फिर, क्योंकि निराकारी सदा निर्विकारी रहेंगे और जो निर्विकारी है वो निरहंकारी भी रहेगा। तो 3 शब्द में बाबा ने पूरे ज्ञान का सार बता दिया। ऐसे मीठे बाबा की याद न आए तो कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है। ऐसे मीठे बाबा की श्रीमत पर बच्चा न चले तो कितना दुर्भाग्य है। तो पहली पॉइंट का ही पुरुषार्थ है निराकारी। तो आज 1 फरवरी बाबा की मुख्य पॉइंट, बाबा की ये अच्छे से समझ के फुर्र से उड़ने वाले फरिश्ते बनो। मीठे बच्चे, बाबा ने कहा सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। पूरे कल्प में भाई, शुरू में श्री कृष्ण है, फिर बड़े हुए तो नारायण है कि नहीं भाई? फिर दूसरे युग में राम बनते हैं, फिर द्वापर युग में भी राजा महाराजा ही रहते हैं और अंतिम कलयुग के अंत में भी राजा महाराजाओं की तरह ही जीवन जीते हैं। हीरे के व्यापारी बनते हैं, सोचने की बात है ना भाई, ऐसा साधारण व्यापार भी नहीं करते वो। तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि इनमें ही शिव बाप प्रवेश करते हैं। तो कितनी ऊंची हस्ती हो गई, जिनके तन में डायरेक्ट विश्व अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, परम पिता परमात्मा प्रवेश करें, वो कितनी बड़ी हस्ती हो गई। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है और इतनी बड़ी हस्ती का कोई गायन नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं देखो, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है?
तो देखो, बाप निराकारी सो निरहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। और देखो आजकल के मनुष्य कितना शो करते हैं। जरा सा धन दौलत है, जरा सा धन दौलत ही नहीं मिल गया तो कितनी अकड़ दिखाते हैं। देखो, एक और कहते यह ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है, तो दूसरी ओर कहते यह पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है जिनमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों बाप और दादा दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। सोचो, ऐसे बच्चे जो पूर्ण विकारी रहे, है ना भाई, है ना, जिन्होंने अपनी हस्ती मिटा दी, ऐसे बच्चों की सेवा में। सोचो, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरअहंकारी हो सेवा करनी है। किसी को नीचा नहीं समझना है ना भाई। किसी को ऊंचा किसी को नीचा समझने वाले कभी ऊंचा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। हाँ, ओम नमो शिवाय गीत में देखो, ओम शांति गीत में भाई बच्चों ने किसकी महिमा सुनी। सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं ना, यह तो भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व, ऐसा गाते हैं ना। परंतु इतने तक ही कहते हैं कि शिवाय नमः। वह माता पिता कैसे हैं, वर्षा कैसे देते हैं, यह दुनिया भर में कोई भी नहीं जानते हैं। माता पिता तो कहते हैं भाई, जब माता पिता कहते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ वर्षा तो मिलता होगा ना। माता पिता कहने के बाद कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा माता पिता के रहते हुए उसे खाने ना मिले है। आज तो सारी दुनिया देखो भूख से बिलख रही है, तड़फ रही है। सोचने की बात है, क्योंकि माता पिता को जानते नहीं है, नहीं जानते, उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, तो गरीब है। दुनिया के मालिक को यदि व्यक्ति जान जाए, पहचान जाए और उनके अनुरूप जीवन जीना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से दुनिया का मालिक बनेगा। है, ऐसा गरीब थोड़ी रहेगा। या तो एक वंडरफुल हस्ती है, शिव है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर न मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे, कौन पहचानेंगे भाई उनको। है, आप जितने भी लोगों को पहचानते हो तो शरीर के साथ ही तो पहचानते हो। तो शिव बाबा को भी यदि शरीर ना मिले तो फिर कोई पहचाने क्या करेंगे भाई। शिव बाबा तो निराकार है, निराकार की ही महिमा गाते हैं, ओम नमो शिवाय कह रहे हैं। तो ध्यान किधर गया, एक निराकार शिव की पिंडी के ऊपर गया ना भाई सबका। सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान। भाई कौन सा ठाव, मूल वतन कहते हैं। मूल यानी मुख्य। हाँ, मूल जड़ को भी बोलते हैं भाई, जड़ से ही पूरा वृक्ष है। जड़ अगर मजबूत नहीं है तो वृक्ष। हाँ, तो आपका ज्ञान यदि मजबूत नहीं है तो आपका ध्यान भी बेकार है। आपका जीवन भी बहुत नाजुक रहेगा। तो बाबा कहते हैं मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है, वो सूक्ष्म वतन। मतलब देखो, मूल बातें समझने की है और सूक्ष्म बातें समझने की है। जब मूल बातें समझ में आ जाएगी तो सूक्ष्म बातें सहज रीति समझ में आ जाएगी। तो आज की मुरली में मूल बात कौन सी है, वो है निराकारी। ये निराकारी वाली जो बात है वो दुनिया में कोई इस दिशा पर सोचता भी नहीं है। ध्यान तो दूसरी बात हो गई, माने जरा भी मालूम भी नहीं है। और यदि आप बात करोगे भी तो कोई उस पर कोई गौर भी नहीं करेगा। बाबा कहते हैं यह स्थूल वतन है।
फिर जगत अम्बा का ठाव कहाँ? स्थूल वतन। देखो कितनी गहरी बात है। यह तो सब जानते हैं कि जगत अम्बा तो यहां की रहने वाली है। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि। जगत के उस पार मनुष्य सृष्टि नहीं कहेंगे, आत्माओं का घर कहेंगे। मनुष्य किसे कह रहे हैं? आत्मा और शरीर दोनों को मिलाकर मनुष्य। और देवता भी किसे कह रहे हैं? आत्मा और शरीर दोनों को मिलाकर। ये बात बड़ी समझने की है। तो नाम तो बहुत अच्छा है जगत अम्बा, परंतु वह कौन है, कहां से आई, यह कुछ भी जानते नहीं है। जान पहचान कहां से मिली? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए, है ना भाई। जगत अम्बा की पहचान किसी ना किसी ने तो दी होगी ना। तो किसने दी जगत अम्बा की पहचान? ये किसी को नहीं मालूम। कहां से आई जगत अम्बा? बस अम्बा अम्बा करते हैं खूब। जगत अम्बे के दरवाजे पर मेला लगा लेते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है। सोचो, तो जरूर कोई मनुष्य से मिलेगी जिसमें परम पिता परमात्मा आवे। भाई भगवान ही देगा ना। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती हैं। भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। इसलिए ओम नमो शिवाय कहते हैं। है कि नहीं भाई? तो बाबा जब तक हस्ती अर्थात शरीर है, जब तक हस्ती में ना आए तो कुछ कर ना सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती ना मिले, मतलब शरीर ना मिले। भाई हस्ती किसे कह रहे हैं? शरीरधारी को ही तो हस्ती कहते हैं दुनिया में भी है। जब शरीर में रहते हैं, पार्ट बजाते हैं, तब हस्ती कहते हैं। तो हस्ती का मतलब तो शरीर हो गया ना भाई। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं है, हस्ती में जब आत्मा आती है तब ही उनका गायन होता है। देखो कितनी गहरी बात है। तो शिव बाबा का भी गायन जब शरीर में आते हैं तभी गायन है, ऐसे अशरीरी रूप में गायन नहीं हो सकता। कितनी गहरी बात आज बाबा सुना रहे हैं। सोचो, मुरली इसलिए रोज सुननी पड़नी चाहिए, समझनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं मेरी महिमा तो सब करते हैं पतित पावन, परंतु मुझे भी तो मनुष्य तन चाहिए। तो बाबा भी बगैर हस्ती कुछ कर नहीं सकते। हस्ती माना शरीर, तो बाप भी आकर हस्ती लेते हैं, वह गर्भ में नहीं आते हैं। देखो भाई, शिव जयंती भी गाई जाती है ना, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आए यह कोई भी नहीं जानते। भाई कहते हैं रात्रि, शिवरात्रि, अच्छा रात्रि में आए, परंतु किस हस्ती में आए यह नहीं जानते। गाते भी हैं भागीरथ। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी ना भाई, है। यह जो हस्ती है जिनमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, यह कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकते। भाई ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कहते हैं ना, तो समझने की जरूरत है बारीकी, है ना भाई। तो जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, देखो दो बातें हैं भाई। दुखी कब होता है? जब भ्रष्टाचारी होता है, मतलब सारा दुख भ्रष्ट आचरण के कारण है। भ्रष्टाचारी में बहुत सारी बातें आ गई, है ना। लोग भ्रष्टाचारी के अर्थ को भी नहीं जानते। हाँ, केवल धन दौलत घूस लेने को ही भ्रष्टाचार कहते हैं, जबकि जितने भी आचरण हैं, मान लो कोई घेराव कर रहा है, कहीं पत्थरबाजी कर रहा है ना, तो वो भी तो भ्रष्ट आचरण में आएगा ना भाई, हैं। कोई नशा कर रहा है तो भ्रष्ट आचरण कहलाएगा ना। झूठ बोल रहा है, तो जब भ्रष्टाचारी हो जाता है भारत, तब परमपिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी और श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बगैर
शिव बाबा कुछ कर नहीं सकते। कैसे बोलेंगे? कोई तो चाहिए ना भाई। बाबा कह रहे देखो यह हस्ती शिव बाबा की है, यह ना हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। कैसे बोलेंगे भाई? तो सबसे बड़ा भाग्य किनका बनता है? ब्रह्मा बाबा का। इसलिए भागीरथ गाया है। अब दुनिया में कह दिया गंगा, पानी को गंगा कह दिया, भागीरथ ने गंगा लाई कह दिया, लेकिन वो गंगा कौन सी ये मालूम नहीं भाई। बाकी तो सब जगह जितनी भी नदियां हैं, तालाब हैं, सब पानी ही तो है। अब तुमने नाम दे दिया भाई, कार्य व्यवहार के लिए नाम देना पड़े भाई। कौन सी नदी में गए हैं? है तो पानी ही। लेकिन अब गंगा कह दिया तो यमुना कह दिया, है तो पानी भाई, सब जगह वही है। वास्तव में ज्ञान की गंगा की बात है। तो गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी कहते हैं, देवदेव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों है? ब्रह्मा विष्णु शंकर में सबसे ऊंचा नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कहा जाता है। तो ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिनके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा है, उनको देवता कहना चाहिए। वह तो है प्रजापिता ब्रह्मा। तो मनुष्य तन चाहिए। गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। तो यह कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितने निरहंकारी हैं। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। भाई कौन पढ़ाते हैं? तो कहेंगे क्या? परमपिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। यहाँ पर छोटे बड़े की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब एक छोटी सी आत्मा है। बूढ़े वाली बात भी नहीं है, न बच्चे वाली बात है, न जवान वाली बात है। यह ईश्वरी कॉलेज है। मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने वाली कॉलेज है ये। हाँ, यहाँ हम आए ही हैं पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। ये लक्ष्य समझ लो अच्छे से। इसकी उसकी निंदाचारी करने थोड़ी आए हैं भाई, इसको उसको देखने थोड़ी आए हैं। आप लक्ष्य समझो, काहे आए हो भाई यहाँ। कोई भी व्यक्ति भाई जुड़े तो समझ में आए ना भाई कि मैं यहाँ क्यों जुड़ा हूँ, हैं? बस ऐसे ही जुड़ गए। ये नशा रहना चाहिए, ये ज्ञान रहना चाहिए पक्का बुद्धि में कि हम काहे के लिए आए भाई यहाँ बाबा के घर में। विश्व का मालिक बनने पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ, मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। यहाँ हम आए ही हैं पढ़ने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ना कोई खंड था, एक ही भारत खंड था। इस सब बातों को बहुत गहरे से पक्के से बुद्धि में बिठा लो भाई कि एक ही भारत खंड था। हाँ, इसलिए अब खंडित नहीं होना है ना। भारत भी अविनाशी, हम बच्चे आत्मा भी अविनाशी। अब फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बगैर तुम विश्व के मालिक बन नहीं सकते। भारत शिवालय बन न सके। शिव बाबा ही गाए हुए हैं निराकार निरअहंकारी। जब तक हस्ती में प्रवेश न करे तो निरअहंकारीपना कैसे दिखावे? हैं? तो कितनी महिमा है। अकाल मूर्त कहते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि वह मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। भाई सब आत्माओं का अपना अपना अलग अलग पार्ट है। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहे हैं भाई? परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा तन में बाबा ने आकर हमको ज्ञान सुनाया, रोज नई मुरली सुनाकर ज्ञानी हमें बनाया। निश्चय बुद्धि
कि नाव में चढ़ के परम धाम तुम जाओ। देखो कैसे कैसे गीतों की रचना हुई है ना भाई। तो ये बाबा की मुरली सुन सुन के ही सारे गीत बने हैं। तो गीतकार कौन हुआ भाई? शिव बाबा ही गीतकार हुए। ये संगीत बनाने वाला कौन? शिव बाबा, है ना भाई। हम तो इंस्ट्रूमेंट है भाई। हमारा काम बस इतना है भाई, गले को सही रखो। तो अभी तो भाई गाते गाते गला भी अब धीरे धीरे, हाँ, शरीर तो स्वाहा होना ही है ना भाई। इस शरीर के भान में जरा भी नहीं रहना चाहिए। बच्चों को नशा होना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। तो ब्रह्मा बगैर प्रजापिता किसको कह नहीं सकते। अब प्रजापिता भी किसको बोल रहे हैं भाई? ब्रह्मा के माध्यम से सारे आत्मा रूपी प्रजा। बिना आत्मा के तो प्रजा भी नहीं है, बिना शरीर के भी प्रजा नहीं कहेंगे। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बगैर प्रजापिता किसको कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु प्रजापिता हैं, नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि के पिता हैं। आत्माओं के पिता शिव बाबा हैं। हाँ, बाकी उन पिता को तो कोई जानते ही नहीं है, शिव बाबा को। भाई जब व्यक्ति स्वयं वो एक आत्मा है ये नहीं जानते तो और आगे क्या जानेंगे, हैं? कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हैं हम ही परमात्मा है? गलत हो गया ना भाई, कितनी ठगी हो गई। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी थी। अब बाप कहते हैं मैं आकर तुमको नॉलेज देता हूँ। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते हो। देखो बाबा कैसे नशे से बोल रहे हैं ना भाई। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है भाई? जब तक साकार में आए तब बायोग्राफी हो ना। सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी तो हो ही नहीं सकती है। जीवात्मा बने तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी हो। भाई आज मुझ आत्मा को कैसे पहचानोगे आप, है ना भाई? एक बायोग्राफी तो रहेगी ही ना भाई। हाँ, लेकिन बायोग्राफी कहते हैं, है ना भाई। बायोग्राफी का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे बायोलॉजी बोलते हैं, है ना भाई। बायोग्राफी माने शरीर का ज्ञान। वे लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं। अरे बाप कहते हैं 84 लाख जन्म थोड़े ही होते हैं, यह सब गपोड़े हैं। कहाँ से हिसाब बैठ निकालेंगे भाई? 84 लाख, बहुत सारे जीव जंतु तो दिखाई ही नहीं देते हैं, इतने सूक्ष्म रहते हैं शरीर के अंदर। तो कहाँ से गिन लिए आपने? कितने लाखों करोड़ों तो समुद्र के अंदर होंगे। किसने बैठ के समुद्र के अंदर का गिन लिया भाई? सोचने की बात है, हैं? तो पूरा गपोड़ा हो गया, एकदम गपोड़ा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता हूँ, साथ साथ राजयोग सिखलाता हूँ और रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती है? तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है। हाँ, चाहे शिव बाबा चाहे ब्रह्मा बाबा, दोनों ही है ना भाई। ऊंचे ते ऊंच हीरा बनाने वाले बाप हैं, उनकी यह डिब्बी है। रथ कहो हैं, पुरानी जुत्ती कहो हैं, भाई सबसे पुरानी जुत्ती भी तो यह है ना। पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे, श्री लक्ष्मी भी प्लस में है। कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, अरे भाई। तो ऐसे जन्म लेते 84 का भी हिसाब चाहिए ना। अब 84 लाख का हिसाब तो कोई बता नहीं सकता। 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी क्या हो गई? लाखों वर्ष लिख दी है। तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू तो फिर बहुत होते, परंतु यह तो संख्या और ही बहुत कम है भाई। भारत का देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता
नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे। अब वह है नहीं। रावण राज्य है, ना कि राम राज्य। दुनिया वाले न राम की न रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है, दुनिया पतित होती जाती है। 16 कला से गिरते गिरते 9 कला। सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्तान था। कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ तो जानते नहीं। बाप कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। माया कहो, रावण कहो, है ना भाई, क्या 5 विकार, परंतु अपना घमंड कितना है? तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। राम कौन? वो मंदिर में जो धनुष बाण लिए लक्ष्मण के साथ खड़े हैं, सीता मैया खड़ी है, वो राम नहीं। हाँ, रुद्रमाला के बाद होती है विष्णु माला। भगत माला में भक्तों की महिमा होती है ना भाई। जैसे भक्त शिरोमणि मीराबाई को कहते हैं। यह रुद्रमाला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। कितना ऊंचा ज्ञान है भाई। सन्यास भी 2 प्रकार का है। वह है हठ योग सन्यास। कर्म सन्यास तो कभी हो नहीं सकता। कर्म बगैर तो मनुष्य रह नहीं सकता भाई। जैसे सोचने बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। सोचना भी तो एक कर्म है ना। चाहे शरीर में रहे तो भी सोचेगा, शरीर से अलग है तो भी सोच तो चलेगी ना भाई। हाँ, बस इतना ही अंतर रहेगा कि शरीर में रहने पर सोच देखने और सुनने के आधार पर बदलती है, और शरीर से निकल जाने के बाद जो देखा हुआ और सुना हुआ रहता है उसी आधार पर सोच चलती है। लेकिन कर्म बगैर तो कोई रह नहीं सकता। ये बारीक बात समझना। हाँ, प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाएं फिर भी कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं, वह कोई राजयोग नहीं है। हाँ, बहुत गहरी बात। वह है हद का सन्यास, हठ योग सन्यास। वह भी भारत का धर्म है पवित्रता का, परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता। वहाँ कोई सन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है, तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कला कम होते होते पतित बन जाती है आत्मा। बनना ही है भाई, फिक्स है भाई। कोई भी नई चीज़ होगी वो पुरानी होगी ही। अभी सभी आत्माएं आयरन एज में हैं, सब सांवरे हैं और महिमा सांवरे सांवरे करते रहते हैं। सांवरे तो सब है ना भाई। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, अभी आत्मा पवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले है। गाया भी जाता है श्याम सुंदर। कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। पहले भारत गोल्डन एजेड था, अब आयरन एजेड है। अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो यह विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। पवित्रता की राखी बांधो। यह अभी की ही बात है, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बगैर कोई भी यहां आ नहीं सकते, तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। हाँ, मतलब ब्रह्मा के मुख से जो शिव बाबा का ज्ञान सुनकर उस ज्ञान को धारण करता है वो ब्राह्मण कहलाएगा। केवल सुनने वाला ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। हाँ, सुनने और बोलने वाला ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। जो सुनता है और धारण करता है फिर बोलता है ना। कथनी और करनी एक समान रखता है, वही ब्राह्मण कहलाएगा। आप देखो जिसको भी, अगर कथनी करनी एक समान नहीं है तो उसे बिल्कुल ब्राह्मण मत समझो, है ना भाई। मुरली सुनने से बस से ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अच्छी रीति समझ लो भाई कि जिसकी कथनी और करनी समान नहीं है उसे कदापि ब्राह्मण मत समझो, है ना भाई। वो ड्रेस बदल लेने बस से है,
और घर गृहस्थ छोड़ देने बस एक ब्राह्मण नहीं कहला जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से बाबा की मुरली सुनो और परखो, है ना, और परख के कोई भी कार्य करो। यह अभी की बात है। हाँ, है कि नहीं भाई? शिव बाबा कहते हैं मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक ना मिले तो कर ही क्या सकते हैं। हाँ, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं, अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? भाई कलयुग की स्थापना तो कभी होती नहीं है। कलयुग की स्थापना तो नहीं होगी ना भाई। स्थापना होती है सतयुग की। कहाँ? संगम पर। बाप कहते हैं मैं आता हूं संगम युग पर। तुम ब्राह्मणों के लिए यह संगम है, बाकी सबके लिए कलयुग है। इस समय सब घोर अंधियारे में है, तो घोर अंधियारे को ही बाप आकर घोर सोझरा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो विचित्र चीज है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा नहीं सकते। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है अंतिम जन्म में, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज का सार क्या है भाई? वही होगा ना, निराकारी। बाप दादा के समान निरअहंकारी और निराकारी बनना है, और ऐसे निरअहंकारी और निराकारी बनकर सबकी सेवा करनी है। सबसे पहले स्वयं को देह समझना बंद करो, स्वयं को नारी समझना, स्वयं को पुरुष समझना बंद करो। हाँ, आत्मा समझो। दूसरी पॉइंट, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, पक्का करना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, सदा ज्ञानी होकर चलना है। हाँ, ना समझी वाला कोई कार्य नहीं करना है, ना समझी वाली कोई बात नहीं बोलनी है ना भाई? बहुत गहरी बात है। जैसा बाबा मुरली में सुना रहे हैं, एज इट इज वैसा का वैसा बनना है। अच्छा भाई, फिर वरदान। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। देखो, कल शाम को बैठे थे तो वही स्थिति बनी थी ना। पावरफुल ब्रेक, सेकंड में हम परमधाम चले गए। देखो, अभी मुरली सुनते सुनते परमधाम जाके देखो तो जरा भाई, सेकंड में जा रहे हो क्या? देखो कौन से विचार आ रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हो, जरा करके देखो। वरदान बस केवल सुनना नहीं है, वरदान को धारण करना है, वो प्रैक्टिस करनी है वरदान की। आप मुरली में कितने वरदान सुने हैं, हर वरदान की प्रैक्टिस करो। तो चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ, एकदम ब्रेक लग जाए, तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। देखो, ब्रेक लगता है क्या? नहीं तो शरीर की समस्या, तो परिवार की समस्या, तो फलाने ने ऐसा व्यवहार कर दिया उसकी समस्या, तो परिस्थिति की समस्या, दुनिया भर की समस्या में आप उलझे फंसे रहोगे तो सेकंड में कभी भी आप मुक्त नहीं हो सकते, अशरीरी फरिश्ता का अनुभव नहीं कर सकते। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है, अचानक कुछ भी हो सकता है। आप ये हो गया वो हो गया में लगे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, क्योंकि उस समय बुद्धि और कहाँ भी ना जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। हाँ, अष्ट शक्तियों का जो बाबा ने पढ़ाई है, वो पूरे जीवन भर, बल्कि कहें पूरे कल्प काम आती है। बहुत गहरी पढ़ाई है भाई बाबा की। तो जब समाने और समेटने की शक्ति होगी तब क्या होगा? तब उड़ती कला में
जा सकेंगे। उड़ती कला, हाँ भाई, दुनिया में तो ग्रंथ में लिखा है चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला, लेकिन बाबा ने आकर चढ़ती से भी और ऊपर की स्थिति क्या बताई? उड़ती कला। बाकी दुनिया में तो बस यहीं तक सीमित है, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला, ये लिखा है। हाँ, बहुत समझने की बात है। अच्छा भाई, स्लोगन, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा भाई, देखो दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत अलग है ना भाई। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। देखो देखो, इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। एक तो मन मत है, और दूसरी है गुरु मत, और तीसरी है शास्त्र मत। लोग कहते भाई शास्त्र सम्मत बात करो, हैं? भाई गुरु ने कह दिया तो ओके है, चाहे वो कुछ भी कह दे, हैं? या तो अपनी मनमानी करते हैं, हाँ मेरी मर्जी, मैं चाहूँ जो करूँ, मैं चाहूँ ये करूँ, गीत गाते हैं। तो अब विचार की बात है, मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत, सभी तो आत्माओं की मत ठहरी ना, देवता की मत तो नहीं है ना कि परमात्मा की मत है। भल कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई ना। परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, उन्हें गुरु मत, शास्त्र मत की जरूरत ही नहीं है। उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी भाई देवताओं को, लेकिन लोगों ने दिखा दिया है, हैं? भाई उन्हें काहे की गुरु की जरूरत है? अब कृष्ण जी को भी गुरु बनाते दिखा दिया है, और रामचंद्र जी को भी गुरु बनाते दिखा दिया है। अब रामचंद्र जी को और कृष्ण जी को गुरु बनाने की क्या जरूरत है भाई? सोचने की बात है ना। उन्हें तो भाई जब वो 16 कला संपूर्ण है, देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तो उन्हें गुरु मत या शास्त्र मत की जरूरत ही नहीं है। उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी। गुरु किया जाता है सदगति के लिए। तो जो अधोगति में है वो गुरु कर सकते हैं। तो भाई कृष्ण जी, रामचंद्र जी तो अधोगति में नहीं है ना भाई, परंतु सतयुग त्रेता में अधोगति तो नहीं है, तो वहां गुरु करने की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में सच्चे गुरु तो एक परमात्मा है, जो सर्व आत्माओं को सदगति देने इस ड्रामा के अंत में आते हैं। हाँ, बाकी तो सभी नाम मात्र के गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती। बहुत गहरी समझने की बात है। इसलिए जमाने भर में बुद्धि लोग लगाते हैं, परमात्मा में बुद्धि लगती ही नहीं है। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं, बाकी तो वे कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजाधारी नहीं थे। लोग तो समझते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे। हाँ, भिन्नता यह है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र है, उनके संस्कार शुद्ध थे। बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे ना भाई। मनुष्य में जब दैवी गुण है तो उन्हें देवता कहते हैं। अब यह मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है। हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं हैं, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। तो सभी आत्माओं से परमात्मा की मत जरूर श्रेष्ठ होगी ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।